TV9 भारतवर्ष से समाजवादी पार्टी के नेता इमरान मसूद बोले हैं कि हिजाब पहनना मुस्लिमों का मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि ओवैसी अपने हैदराबाद में फोकस करें तो वो यहां पर 2 फ्रंट पर निशाना साध रहे हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। उनकी पिच पर नहीं खेलना चाहते, लेकिन क्या हिजाब पहनना, स्कूल में परमिशन मिलना या नहीं मिलना, या बच्चियां स्कूल के बाहर बैठी हैं या विरोध हो रहा है, ये मुद्दा नहीं है। इस पर लोग उत्तेजित नहीं होंगे या आपका उस पर क्या पक्ष है? लोग ये हमारा मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार है कि मैं क्या पहनूं, मैं किस तरह अपनी इबादत करूं, मैं किस तरह खाऊं, मैं किस तरह सोऊं, मैं किस तरह निकलूं। ये मेरा मौलिक अधिकार है और इसका हनन करने की कोशिश हो रही है। हम यही तो बात बार बार करेंगे। ये देश को, जो देश की बात है वो नहीं करना चाहते, ये उधर उधर की बात करना चाहते हैं। अच्छा, एक ओवैसी साहब भी आपको बहुत याद करते हैं, आपका बहुत जिक्र करने लगे हैं आजकल। वो बार बार जिक्र करते हैं कि देखिए एक वो साहब हैं, उनके साथ ऐसा हो गया। उन्हें बहुत तकलीफ है। उन्हें क्यों इतनी तकलीफ है? देखिए, ओवैसी भाई बड़े भाई हैं और ओवैसी साहब को ज्यादा फोकस अपने हैदराबाद पे करना चाहिए। बिहार का इलेक्शन गवाह है कि आपके जितने MLA जीते वो सब NDA की गवर्नमेंट में चले गए। तो ऐसा काम मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम उत्तर प्रदेश को बख्श दें। हमें योगी बाबा ने सांस लेना पिछले 5 साल में दूभर कर दिया। अब हमको इनको हटाने के लिए हम तमाम चीजें छोड़कर आए। मुझे कांग्रेस ने बहुत इज्जत दी थी, मैं तमाम चीजें छोड़कर आया हूँ कि उत्तर प्रदेश से हम लोग भाजपा की सरकार। अच्छा, आपने कांग्रेस का जिक्र किया तो एक बार बार ये बात सामने आती है कि कांग्रेस इतनी अवर्स नहीं है समाजवादी पार्टी को लेकर। जिस तरह का उनका रुख है वो ऐसा भी नहीं है कि ऐसी दुश्मनी है कि कभी दोस्ती नहीं हो सकती। तो चुनाव के बाद क्या ऐसा कोई सिनेरियो बन सकता है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ आए? देखिए, ये बड़ा अभी काल्पनिक प्रश्न है। अभी इसके ऊपर जवाब देना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। पर आना चाहिए साथ। देखिए, सभी सेक्युलर फोर्सेस को साथ होना चाहिए, मेरा मानना है, पहले से मानना है। अच्छा, एक ये कि मैंने जब भाईजान का जिक्र किया, वैसे भाईजान जो है वो ये भी बताते हैं कि क्या आपके साथ वादा किया गया है। वो सब कुछ उन्हें पता है। वो बताते हैं कि ये वादा किया है और देखो सिर्फ MLC बना देंगे। ये सारे वादे उन्हें कैसे पता लग गए और क्या वाकई ऐसे ही वादे हैं? नहीं, मेरे से कोई वादा नहीं हुआ और न मैं वादों के ऊपर बात करता हूँ। मैंने बात सैद्धांतिक रूप से उसूलों की बात की थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 साल में योगी सरकार ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया और उत्तर प्रदेश के अंदर ये लड़ाई अकेले समाजवादी कांग्रेस के साथ नहीं लड़ी जा सकती थी। और मैंने बार बार कोशिश की कि हम समाजवादी को साथ ले आएं। जब उसमें हम कामयाब नहीं हुए तब मैंने ये फैसला लिया कि अब हमको मिल करके या जा करके हमें समाजवादी पार्टी के अंदर फैसला लेना चाहिए और मैंने जाकर फैसला लिया। लेकिन ओवैसी तो बता रहे हैं कि उनको बहुत समर्थन मिल रहा है। देखिए उनके खिलाफ किस तरह से फायरिंग हो गई और उनको अगर समर्थन मिलेगा तो उसका नुकसान किसे होगा? देखिए, ओवैसी साहब को मिलने वाला वोट सीधे सीधे सेक्युलर फोर्सेस को कमजोर करेगा। यानी उत्तर प्रदेश में सेक्युलर फोर्स का मतलब है समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी को कमजोर करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि सेक्युलर होने का सिर्फ ये दावा करते हैं ये तो परिवारवाद है, और वैसे तो कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ आपसे चटाई बिछवाई है, आपको कभी दिया नहीं, सत्ता में हक नहीं दिया। देखिए, वो बड़े भाई हैं, ऐसी बात ना करें। भाई उनके भी तो MLA हैं, उनके भाई नहीं MLA हैं क्या? तो परिवार से क्या 2 लोग नहीं हो सकते? ये तो हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 45 लोग हैं, ऐसा लोग गिनते हैं कि हर परिवार का हर सदस्य कुछ ना कुछ पद पर मौजूद है। ये परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए, अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, ना ये मुनासिब है, क्योंकि अगर आप उस हैसियत में आएंगे तब आप क्या करेंगे, तब आप दूसरे पर इल्जाम लगा पाएंगे। आखिरी सवाल मेरा ये कि ये जो इलाका है सहारनपुर और इसके आसपास का इलाका, जो 2nd फेज में पोलिंग होगी, कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं? देखिए, नौजवान बेरोजगार है, बेरोजगारी का आंकड़ा सबसे ऊपर है। किसान की फसल बर्बाद हो गई। हमारे यहाँ जितने किसान, हमारे यहाँ पॉपुलर की खेती होती है, पॉपुलर का रेट हमारे आज से 7-8 साल पहले पॉपुलर का रेट 1200 रुपए था, वो 150 रुपए तक टच किया है बात इनकी सरकार में। अभी थोड़ा सा 250 रुपए के आसपास है, लेकिन 1250 रुपए था पिछले 10 साल पहले। तो ये इन्होंने बर्बाद कर दिया। धान का किसान है, जो चावल था, मूंजी का रेट 4500 रुपए था, अभी 1700-1800 रुपए में। तो जो लागत मूल्य है किसान का वो नहीं निकल पा रहा है, और प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो हवाई बातों से लोगों का पेट भरने वाला नहीं। आज तो उन्होंने गिनवाया कितने सारे एक्सप्रेसवे बना दिए, कितनी सारी सड़कें बना दी, यूनिवर्सिटी बना दी। सहारनपुर में क्या कुछ किया, ये सब गिनवाया उन्होंने, वो विकास हुआ है? देखिए, जो यूनिवर्सिटी बनाई उसका अभी तक बजट नहीं आया। आपने कागजों में यूनिवर्सिटी बना दी। एक यूनिवर्सिटी उन्होंने अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम भी बनाई है, उसका बजट एलोकेशन अब तक नहीं हुआ। और उसके अंदर जो JP बिल्डिंग है उसके
7th फ्लोर के ऊपर आपने यूनिवर्सिटी कायम कर दी। तो कागजों में तो आप बहुत अच्छी बातें करते हो। आपने 15 लाख रुपए दिए थे, वो भी आ गए सबके पास, 15 लाख सबके खाते में। आपने 2.5 करोड़ को रोजगार का वादा दिया था, 8.5 करोड़ का रोजगार चला गया। तो बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनके ऊपर अमल कितना है वो नहीं अभी तक पता चल पाया। आखिरी सवाल है ये, अखिलेश जी ने आपसे क्या वादा किया है वो भी बता दीजिए। अखिलेश जी ने मुझसे वादा किया है कि मैं सहारनपुर के लिए इतना करूंगा कि तुम भूल जाओगे कि कितना किया है। बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। तो आपने सुना TV9 भारतवर्ष पर इमरान मसूद और उमर। तो इमरान मसूद को सुन रहे थे आप, जो कांग्रेस पार्टी से समाजवादी पार्टी में आए हैं, और उनका कहना है कि किस तरह से यहां पर सभी सेकुलर फोर्सेस को साथ में आना चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।